वैशाली लोकसभा के आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला हमारे साथ है। इस वक्त A to Z के समीकरण से राष्ट्रीय जनता दल ने सारे जातियों के समीकरण को साधने का काम किया है और इस बार 40 लोकसभा पर चौंकाने वाले जीत की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव। मुन्ना शुक्ला जी हमारे साथ। सबसे बड़ा सवाल है, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो अभी हाथ जोड़ रहे हैं वो आगे तक हाथ जोड़ते रहेंगे आम आवाम को या फिर चुनाव तक हाथ। देखिए, ये मेरा संस्कार है जी। इसको हम लोग छोड़ के थोड़े कहीं चले जाते हैं। हम 4 से जोड़ रहे हैं, आज भी जोड़ेगा और कल भी जोड़ेगा। लेकिन आपके प्रत्याशी घोषणा होने से पहले ही वैशाली लोकसभा में एक माहौल है। अभी तक तो कोई स्टार प्रचारक भी नहीं आए, नेता भी नहीं आए। ये वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों का ये असीम प्रेम है। लोग क्या कह रहे हैं, दलित पिछड़ा क्या कह रहे हैं, जा रहे हैं दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा सब कोई कह रहा है। सबको यहाँ तो वर्ग विभेद वाद विवाद सब खत्म हो गया। हम तो आरी डेट टूटने की बात कर रहे हैं, आरी डेट साफ होने की बात कर रहे हैं, हम गलबहिया की बात कर रहे हैं। आरी डेरियर वाला जो बात लगातार आप करें, खुल करके बताया कि आरी डेरियर वाला मामला क्या है। मैं तो कई बार कहा कि महागठबंधन का जो समीकरण है, जो गणित है, जो कॉम्बिनेशन है, वो इस बांध को तोड़ दिया है, वो आरी डेर को साफ कर दिया है। वो गलबहियां करने पर हम लोग आज तैयार हैं। वो हमारा कॉम्बिनेशन है। अगर जीत जाते हैं मुन्ना शुक्ला तो फिर प्राथमिकताएं क्या रहेगी? सबसे पहले गरीब का इंदिरा आवास, मनरेगा मजदूर का रोजगार, घर का जो चूल्हा है 1200 का 500 पर। मेरा घोषणा पत्र देखिए ना, तो पहले से घोषित है। हमारा पार्टी, हमारा महागठबंधन अपने सामने के 5 वर्ष का कार्य योजना घोषणा कर चुका है। 1 करोड़ को नौकरी, हर महिला को 1-1 लाख रुपया। ये तो मेरा घोषणा पत्र है, हमारा कार्य योजना है। हमारा महागठबंधन सरकार बनेगा और मैं आपके माध्यम से लोगों को, अपने नौजवानों को, अपने घर परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो हमारा घोषणा पत्र है वो अक्षरशः गारंटी की तरह, हमारे नेता तेजस्वी यादव की गारंटी की तरह चलेगा, महागठबंधन की गारंटी। शुक्ला जी कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विरोधी? कोई विरोधी है ही नहीं। विरोधी हम किसी को देखते ही नहीं। अपने वैशाली में हम विरोधी किसी को मानते ही नहीं। जीत की उम्मीद करते हैं। बुरा जन सैलाब नहीं दिख रहा आपको। और लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई तो हम देखते ही नहीं है। लड़ाई तो हमको नजर ही नहीं आ रही है। तापमान बढ़ा हुआ है गर्मी का, वो तो गर्मी का तापमान बढ़ा हुआ है। हम लोग यहाँ चुनाव का तापमान बढ़ा हुआ है, वो तो अच्छी बात है। हम लोग चाहते भी हैं कि वोटिंग के दिन तक तापमान और बढ़ता चला जाए और जल्दी से वोट गिरे, तब तापमान यहाँ ठंडा होगा। वैशाली में ऐसे तापमान ठंडा होने वाला नहीं है। एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी। एकदम मैं एक तरफा की बात कर रहा हूँ। मैं बिहार में 40 सीट की बात कर रहा हूँ। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं ललटेन जो दिल्ली जाएगी उसी से सरकार बनेगी महागठबंधन की, मैं वो बात कर रहा हूँ। आपको सामने वाला प्रत्याशी कह रहे हैं कि जमाना चला गया। कभी नहीं, फिर से आ गया है। आप देख लीजिए, कह दिएगा मोदी जी क्या आ गया है। यहाँ मछली और क्या कहते हैं मंगलसूत्र से काम नहीं चलेगा। मंगलसूत्र भी हम लोग का गया है और किसी का नहीं गया है, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ बताना पड़ेगा मुद्दा पर, जमीन पर, कि हम 10 वर्ष में क्या किए। हमको बताना पड़ेगा कितने लोगों को मैं नौकरी दिया, कितना महंगाई घटाया, कितना घर से लेके मजदूर तक के काम किया, उद्योग क्या लगाया, सब बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ देख रहा है मोतीपुर चीनी मिल, गरौल चीनी मिल, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, हम लोग सब देख रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देख रहे हैं, 15 लाख रुपया देख रहे हैं, किसानों की दुगना आमदनी देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं। अब ये करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। एनडीए प्रत्याशी कह रहे हैं मोतीपुर को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए हैं, फैक्ट्री खुलवा दिए। एनडीए प्रत्याशी कभी नहीं बोले हैं कि रास्ता कब्जा करके वहाँ के लोगों को जेल भी भेजने का काम किए हैं। वहाँ के जमीन को कब्जा करके, रास्ता कब्जा करके जेल भेजने का काम, डंडा से पिटवाने का काम, यही जनप्रतिनिधियों का काम है। बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब देना पड़ेगा उनको। इसका जवाब आम आवाम के बीच मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देना पड़ेगा उनको। आप कह रहे हैं रघुवंश बाबू के सपने को पूरा करेंगे, वो बता रही है कि रघुवंश बाबू की वंश आ गई है।
रघुवंश बाबू की वंश की बात नहीं कर रहे हम हैं। लोग याद किए रघुवंश बाबू नेता हमारे, तो वो कैसे ले लेंगे नाम? लेने को तो रघुवंश बाबू हमारे मनरेगा मैन थे, पूरा देश का नाम उनका ले सकता है, वो सम्मान के लोग है नहीं। 10 वर्ष में इतना गेट खड़ा कर दिए, रघुवंश बाबू का एगो मूर्ति बीच में खड़ा कर देते। अगर वंश की बात करते हैं, जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, कह रही है कि राजपूत के वंश हम हैं, तो आपको वोट कैसे दे दें? तो मैं आपको बता दूं कि राजपूत के महानुभाव लोग रघुवंश बाबू के नाम पर जो भी खांटी होंगे वो हमको भी वोट देंगे। हमको उनसे भी अपेक्षा है। मेरे पास कोई जाति पाति नहीं है, मेरे पास तो गरीब गुरबा लोग हैं। शुक्ला जी, मैं गरीब गुरबा की बात करता हूँ, मैं गलबैया की बात आपके सामने किया। मेरे पास जाति पाति की बात नहीं है, हम तो सभी वर्गों से गलबैया की बात करते हैं। शुक्ला जी, ये सब बातें उन लोगों से करिए, ये सब बातें मेरे नोटिस में नहीं है, न मैं नोटिस में लेना चाहता हूँ, न मैं इस तरह की छोटी बातें को करना चाहूँ। शुक्ला जी, आपने जो हाथ जोड़ा है वो हाथ आगे जोड़ते रहेंगे, लोग में चर्चा है। अरे जरूर, आज से नहीं, मैं तो कहा, आप सुन रहे होइएगा, मैं 2004 से हाथ जोड़ रहा हूँ और आज भी जोड़ के खड़ा हूँ। लोग भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भरम का है का जी? अरे जीत चाहिएगा तो यहाँ कोई देखिए कितना भी भरम फैला गया, जनमानस जग गया है, आड़ी डरे टूट गया है, बांध टूट गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चुनाव, वैशाली का चुनाव, बिहार का चुनाव, ये महागठबंधन का महाकम्बिनेशन, ये जातीय समावेश जो 4000 सीट पर हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये आपको लेसन देगा। मैं पहले कहा कि यहाँ से ललटेन जाएगा, उसी से महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी हैं और अपने आप में अपना कद रखते हैं। इनका नाम की जैसे ही घोषणा हुई, वैशाली में एक माहौल सा बना हुआ है। मैदान में जो सांसद है वो कहीं ना कहीं अब इस बार लड़ाई जो टसन की हो गई है, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ चुनाव का परिणाम होगा। हालांकि इनका कहना है कि आरी डरीर तक तोड़ने की बात हम कर रहे हैं, सारा समाप्त हो गया है। आरी डनीर पर जो जंगलें उपजी थी उसको भी धीरे धीरे लोग पाट देगा, यानी कि समाप्त कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुन्ना शुक्ला अभी इस वक्त समाज के निचले तबका का भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वो हाथ आगे भी जुड़ता रहेगा? इसी बात को लेकर के जब उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारा संस्कार ही है, अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं और आगे भी हाथ जोड़ते रहेंगे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। आखिर मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा को लेकर के माहौल क्या है, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।